अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, हम 10th क्लास मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 2 डिस्कस कर रहे थे, डेट इज सेट्स, फंक्शंस एंड ग्रुप्स। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट करवाई थी। आज की वीडियो में हम कुछ डेफिनेशंस में आपको करवाऊंगी और हम एक्सरसाइज 2.2 डिस्कस करेंगे। ओके स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास डेफिनेशन है यूनिवर्सल सेट। Sets which we have to deal are generally subsets of a bigger set। कि क्या है कि एक हमारे पास एक बिगर सेट होता है, उसके मोर सबसेट्स हम उस सेट में से निकाल लेते हैं। जो हमारे पास बिगर सेट होता है उस सेट को हम क्या कहेंगे? यूनिवर्सल सेट। ओके, जैसे U इज इक्वल्स टू हमारे पास सेट है 1 2 3 अप टू 30 तक, और इसमें से A हमने सबसेट बना लिया 1 2 अप टू 10। देन U इज अ यूनिवर्सल सेट। तो हमारे पास यूनिवर्सल सेट कौन सा हुआ? U। नेक्स्ट डेफिनेशन है मेरे पास यूनियन ऑफ टू सेट्स। यूनियन ऑफ टू सेट्स, सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स बिलोंग्स टू A और B। कि A और B के सारे एलिमेंट्स को अगर एक सेट में लिख दें तो हम उस सेट का क्या ले रहे हैं? यूनियन। तो क्या है, इसको किससे डिनोट करते हैं? डिनोटेड बाय A यूनियन B। फॉर एग्जाम्पल A मेरे पास है 1 2 3 और B मेरे पास है 2 3 4 5। तो A यूनियन B हम क्या लिखेंगे कि A और B के सारे एलिमेंट्स को इकट्ठा मिला के लिख देंगे। तो हमारे पास A यूनियन B क्या आएगा? 1 2 3 4 एंड 5। नेक्स्ट है मेरे पास इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स में क्या है? सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स विच बिलोंग्स टू A एंड B। तो इसको हम किससे डिनोट करेंगे? A इंटरसेक्शन B। ये इंटरसेक्शन का साइन, ठीक है। क्या इसमें इंटरसेक्शन में हम क्या करेंगे कि A और B के वो एलिमेंट्स जो A में भी हों और B में भी हों, हमने वो एलिमेंट्स लेने हैं और उसका इंटरसेक्शन लेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा। नेक्स्ट हम इसकी एग्जांपल करेंगे। एग्जांपल है मेरे पास, जैसे A सेट हमारे पास 1 2 3, B हमारे पास 2 3 4 5। अब इंटरसेक्शन में क्या है कि वो एलिमेंट्स लेने हैं जो A में भी हों और B में भी हों। तो A में कौन से एलिमेंट्स है? 1 2 3। B में है 2 3 4 5। तो दोनों में कौन से एलिमेंट है जो सेम है? डेट इज 2 एंड 3। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? A इंटरसेक्शन B। नेक्स्ट डेफिनेशन है मेरे पास डिसजॉइंट सेट्स। डिसजॉइंट सेट्स में क्या है? इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स इज एम्प्टी। मतलब हम दो सेट्स का इंटरसेक्शन ले रहे हैं और अगर उसका रिजल्ट, उसका आंसर एम्प्टी सेट आ जाएगा तो वो हमारे पास कौन से सेट्स होंगे? डिसजॉइंट सेट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास एग्जांपल है इसकी, A इक्वल्स टू AB और B हमारे पास सेट है CD। अब दोनों में कोई भी ऐसे एलिमेंट्स नहीं है जो सेम हो, जिनका हम इंटरसेक्शन ले, हमारे पास कोई रिजल्ट है, तो हमारे पास इसका आंसर क्या है? खाली सेट, एम्प्टी सेट आया। तो हम इसको क्या कहेंगे कि A एंड B क्या है हमारे पास? डिसजॉइंट सेट्स। नेक्स्ट हमारे पास ओवरलैपिंग सेट्स। ओवरलैपिंग सेट्स में क्या है? इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स इज नॉन एम्प्टी। का मतलब हम दो सेट्स का इंटरसेक्शन ले रहे हैं, वो नॉन एम्प्टी है, बट नीदर इज अ सबसेट ऑफ द अदर। लेकिन उनमें से कोई भी एक दूसरे का सबसेट नहीं है। फॉर एग्जाम्पल A हमारे पास है 1 2, B हमारे पास है 2 3। अब हमने इन दोनों का इंटरसेक्शन ले लिया तो हमारे पास क्या आंसर है? 2। फर्स्ट कंडीशन फुलफिल होगी कि इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स इज नॉन एम्प्टी, कि दोनों सेट्स का इंटरसेक्शन जो है वो नॉन एम्प्टी है, नॉन एम्प्टी आ गया। सेकंड कंडीशन है हमारे पास बट नीदर इज अ सबसेट ऑफ द अदर, कि कोई भी एक दूसरे का सबसेट नहीं है। तो क्या आप देख सकते हैं क्या A B का सबसेट है? बिल्कुल नहीं। अगर A के सारे एलिमेंट B में मौजूद हो तब हम कहेंगे कि A इज अ सबसेट ऑफ B। इसी तरह अगर B के सारे एलिमेंट A में मौजूद हो हम कहेंगे B इज अ सबसेट ऑफ A। तो इन दोनों के सारे एलिमेंट्स एक दूसरे में मौजूद नहीं है, तो ना ही A B का सबसेट है और ना ही B A का सबसेट है। इस तरह ये हमारे पास A और B सेट्स क्या हुए? ओवरलैपिंग सेट्स। नेक्स्ट डेफिनेशन है मेरे पास कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। U इज अ यूनिवर्सल सेट, जैसे हमने फर्स्ट डेफिनेशन यूनिवर्सल सेट की है, एंड डिनोटेड बाय A कॉम्प्लीमेंट और A की पावर C या A के ऊपर डैश लगा दें तो हम इसको कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट इस तरह डिनोट करते हैं। और इसको डिफाइन कैसे करेंगे? द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स ऑफ U विच आर नॉट इन A। कि U के वो सारे एलिमेंट्स जो A में मौजूद नहीं हैं। इसकी एग्जाम्पल करते हैं तो आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। एग्जाम्पल मेरे पास U हमारे पास है 1 2 3, A है मेरे पास 1 2। अब एक कॉम्प्लीमेंट हमने फाइंड आउट करना है। एक कॉम्प्लीमेंट का मतलब है U माइनस A, के यूनिवर्सल सेट में से हमने A को माइनस करना है, ठीक है। तो U में से जब A को माइनस करेंगे, माइनस में जब सेट्स को माइनस करते हैं तो हम वो कैसे आंसर लिखते हैं? ऐसे एलिमेंट्स लिख रहे हैं जो फर्स्ट सेट में हों बट सेकंड में ना हों, ठीक है। जो फर्स्ट सेट से बिलोंग करें बट सेकंड सेट से बिलोंग ना करें। जैसे 1 2 3 और ये A हमारे पास 1 2। अब 1 2 U में भी है, 1 2 A में भी है, बट हम ये नहीं लिखेंगे, हम
3 लिखेंगे। क्यों? 3 जो है वो U से बिलोंग कर रहा है बट A से बिलोंग नहीं कर रहा, तो डेट इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट डेट इक्वल्स टू 3। ठीक है, कि U के वो एलिमेंट्स लिखने हैं जो A में ना हो। नेक्स्ट डेफिनेशन करते हैं, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। अब इसकी डेफिनेशन क्या है? कंसिस्ट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स विच बिलोंग्स टू A बट नॉट बिलोंग्स टू B। अभी मैंने आपको जो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट के एग्जांपल करवाई है वो भी डिफरेंस ऑफ टू सेट्स के एग्जांपल में आ सकता है कि वो A के वो एलिमेंट्स हमने लिखने हैं जो B में ना हो। ठीक है, जैसे A हमारे पास है 1 2 3, B के 2 3 4। अब A माइनस B का क्या मतलब है कि A के वो एलिमेंट्स लिखने हैं जो B में ना हो। तो 2 3 तो B में है बट 1 नहीं है, तो 1 हम इसका आंसर लिख देंगे। ठीक है, कंसिस्ट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स विच बिलोंग्स टू A बट नॉट बिलोंग्स टू B। अब नेक्स्ट एक हमारे पास नोट कह लें, रिमार्क कह लें, या आपके लिए MCQs के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर हम A माइनस बी फाइंड आउट करें और देन हम B माइनस A फाइंड आउट करें तो उनका आंसर इक्वल नहीं होता। ओके, नेक्स्ट डेफिनेशन है मेरे पास वेन डायग्राम की। फर्स्ट ऑफ ऑल, वेन डायग्राम वॉज यूज्ड बाय इंग्लिश लॉजिशियन एंड मैथमेटिशियन जॉन वेन। कि जॉन वेन ने सबसे पहले वेन डायग्राम को इंट्रोड्यूस करवाया था 1834 टू 1883 से। तो फिर इन वेन डायग्राम, अब वेन डायग्राम में होता क्या है वेन डायग्राम, उसकी डेफिनेशन करेंगे कि एक रेक्टेंगुलर रीजन है जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है किसको? यूनिवर्सल सेट को। एंड सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट बाउंडेड बाय क्लोज्ड कर्व्स रिप्रेजेंट अदर सेट्स। और उस यूनिवर्सल सेट में कुछ हम क्लोज्ड कर्व्स बनाएंगे सर्कल की फॉर्म में, और वो क्लोज्ड कर्व्स जो सर्कल की फॉर्म में होंगे वो क्या करेंगे? वो दूसरे सेट्स को रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे मैं आपको वेन डायग्राम दिखाती हूँ, ये मेरे पास वेन डायग्राम। तो इसमें जो एक रेक्टेंगुलर रीजन है, ये जो बाहर वाला रेक्टेंगुलर रीजन है, ये हमारे पास किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है? यूनिवर्सल सेट को, डेट इज U। और सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट बाउंडेड बाय, अब यूनिवर्सल सेट के सबसेट्स जो हैं वो किस चीज़ से बाउंड किए जाते हैं? वो एक क्लोज्ड कर्व से, जो कि दूसरे सेट से A। अब अगर मैं इस A को अंदर से निकाल दूं, ठीक है, कि ये A सेट जो है वो U से बिलोंग नहीं कर रहा, तो हम इसको क्या लिखेंगे? A कॉम्प्लीमेंट। कि ये जो हमारे पास बाकी रीजन रह जाएगा ये क्या आ जाएगा? A कॉम्प्लीमेंट मीन्स U माइनस A, कि हमने U में से A सेट को माइनस कर दिया। ठीक है, तो ये जो हमारे पास बाकी रीजन रह जाएगा ये हमारे पास क्या होगा? A कॉम्प्लीमेंट। अब हम करेंगे एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 1। एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 1 है मेरे पास, एग्जिबिट A यूनियन B एंड A इंटरसेक्शन B बाय वेन डायग्राम्स इन द फॉलोइंग केसेस। उन्होंने हमें कुछ केसेस नीचे दिए हैं, हमने उन कंडीशंस को फॉलो करके A यूनियन B और A इंटरसेक्शन B को फाइंड आउट करना है। ओके, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट है मेरे पास A सबसेट है B का। फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमारे पास क्या है? एक यूनिवर्सल सेट। उसके बाद A अगर B का सबसेट है तो दिस मीन्स B इज अ सुपर सेट, तो B हमारे पास एक बड़ा सेट है और ये हमारे पास A सेट। इसी तरह इसमें ये यूनिवर्सल सेट है, ये B सेट है और ये A सेट है। अब B हमारे पास सुपर सेट है, मीन्स B में A के सारे एलिमेंट्स हैं, तो मैं B को भी शेड करूँगी और A को भी शेड करूँगी ओवरऑल, बट U को नहीं करूँगी क्योंकि हम अभी डिस्कस क्या कर रहे हैं? A और B को। तो B इज़ अ सुपर सेट, सो B में A के सारे एलिमेंट्स आ रहे हैं। ये हमारे पास हो गया B का सेट। ठीक है, अब A क्या है? B का सबसेट। अब इसमें मैं आपको शेड करके बताऊंगी कि A जो B का सबसेट हम उसको कैसे शेड करेंगे। सिर्फ A को शेड करेंगे कि A जो है वो B का सबसेट है, इसमें A B के सबसेट को इस तरह डिनोट करेंगे। तो ये मेरे पास कौन सा सेट हो जाएगा? A। अब हमने फाइंड आउट करना है A यूनियन B एंड A इंटरसेक्शन B। अब इन दोनों के यूनियन, ये हमारे पास A सेट है, ये हमारे पास B सेट है। इन दोनों के यूनियन में क्या आएगा कि यूनियन में A और B के सारे एलिमेंट्स आ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ भी ये हमारे पास यूनिवर्सल सेट है, ये B सेट है, ये A सेट है। यहाँ भी ये यूनिवर्सल सेट है, ये B सेट है और ये A सेट है। अब A यूनियन B में क्या आएगा? A और B के सारे एलिमेंट्स। A में क्या है? A शेडेड रीजन है, B में क्या है? A और B दोनों है। तो इसका मतलब यहाँ पे यूनियन में हम A और B दोनों को शेड आउट कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? A यूनियन B। अब A इंटरसेक्शन B में क्या करेंगे
कि ए और बी में जो कॉमन एलिमेंट्स हों, जो दोनों में मौजूद हों, हमने वो करने होते हैं। तो ये देखिए ए सेट है, ये बी सेट है। अब दोनों में कॉमन रीजन कौन सा है? ए वाला। इसमें भी ए शेडेड है, इसमें भी ए शेडेड है, इसमें बी शेडेड है, बट इसमें बी शेडेड नहीं है। तो हमने इंटरसेक्शन में ऐसे एलिमेंट्स लिखने हैं जो दोनों में हों। तो हम यहाँ पे इसको सिर्फ और सिर्फ ए को शेड आउट करेंगे। ए इज शेडेड रीजन बिकॉज ए इंटरसेक्शन बी हम फाइंड आउट कर रहे हैं। ये हो गया हमारे पास फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड पार्ट है मेरे पास बी सबसेट है ए का। अब बी सबसेट है ए का, इसको डिनोट करने से पहले मैं आपको बता दूं ये हमारे पास यूनिवर्सल सेट है। अब हमारे पास सुपर सेट कौन सा है? ए, मीन्स बड़ा सेट ए है हमारे पास। तो मैं इसको ए बोलूंगी और इसको बी बोलूंगी। दिस इज यूनिवर्सल सेट, दिस इज ए एंड बी। यूनिवर्सल सेट, ये हमारे पास ए सेट है और ये बी सेट है। इसी तरह ये यूनिवर्सल सेट है, ये ए सेट है, ये बी सेट। ठीक है, क्योंकि अब हमारे पास जो है वो कंडीशन कौन सी आ गई है? बी सबसेट है ए का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब बी सबसेट है ए का, तो अब अगर हमारे पास ये, मैं इसको ए वाला बना रही हूँ, इसके साथ लिखूंगी, ये हमारे पास ए सेट है, तो ये किस चीज़ को बिलोंग करेगा? ए इज अ सुपर सेट है ना। तो हम ए को सारे को शेड करेंगे जैसे प्रीवियस पार्ट में किया है। ठीक है, अब बी जो है वो ए का सबसेट है, तो इसमें हम सिर्फ और सिर्फ बी को शेड करेंगे। जब बी को शेड करेंगे तो ये हमारे पास कौन सा सेट बन जाएगा? बी। ये ए सेट बन गया। ए इज अ सबसेट, बी इज अ सबसेट ऑफ ए, कि हमने बी सिर्फ और सिर्फ इसमें सबसेट बनाया है। देन यहाँ पे हम ए यूनियन बी फाइंड आउट करेंगे और यहाँ पे हम ए इंटरसेक्शन बी फाइंड आउट करेंगे विद द हेल्प ऑफ वेन डायग्राम्स। अब ए यूनियन बी में क्या है कि जो ए और बी दोनों में हों, तो इसका मतलब कि यहाँ पे ए और बी दोनों को हम हाईलाइट कर देंगे, दोनों को हम शेड कर देंगे। इंटरसेक्शन में क्या है? जो दोनों से बिलोंग कर रहे हो, तो वो क्या है? हमारे पास बी सेट ऐसा है जो दोनों में शेडेड है, तो ये हमारे पास आ जाएगा ए इंटरसेक्शन बी। आपको ज़रूर समझ लग रही होगी, बहुत इजी है कि हमने सिर्फ और सिर्फ हमारे पास जो कंडीशन है उसको यूज़ करके हमने दो सेट्स बना लेने हैं और उन दो सेट्स को ए और बी का नाम दे देना है विद रिस्पेक्ट टू कंडीशन के अकॉर्डिंग। तो फिर हम उन दोनों सेट्स को यूज़ करके ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन बी फाइंड आउट करेंगे। अब हम करेंगे थर्ड पार्ट है मेरे पास ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं कि ये मेरे पास यूनिवर्सल सेट है और ये मेरे पास ए सेट है ओवरऑल। अब हम इसको कोई नाम नहीं देंगे क्योंकि ये हमारे पास यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ दो ही सेट्स का कह रही हैं। उसके बाद ये मेरे पास यूनियन है, ये मेरे पास ए है, आप इसको रिप्रेजेंट ना करिएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम लेंगे, ये हमारे पास यूनिवर्सल सेट है और यहाँ पे मैं एक सेट ले लूँगी ए। इस तरह आप इन दोनों का भी रिप्रेजेंट करिएगा। ये स्मॉल सर्कल जो है ये डिनोट ना करिएगा, बाय मिस्टेक मुझसे हो गया, आप लोग ये इसको रिप्रेजेंट ना करिएगा क्योंकि यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ ए सेट को डिस्कस कर रहे हैं और यूनिवर्सल सेट को डिस्कस कर रहे हैं, कोई भी बी सेट यहाँ पे नहीं। ओके, तो क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास कंडीशन है ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट, ये हमने फुलफिल करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास यहाँ पे ए मीन्स ए के पूरे सेट को हम हाईलाइट कर देंगे, शेड आउट कर देंगे, ठीक है। देन मेरे पास ए कॉम्प्लीमेंट मीन्स यू माइनस ए। अब u माइनस ए का मतलब है कि मैं u के सेट को करूँगी, a के सेट को नहीं करूँगी। तो मैं किस चीज़ को हाईलाइट करूँगी, यूनिवर्सल सेट को, ठीक है, बट a वाले सेट को मैं हाईलाइट नहीं करूँगी। अब हमारे पास क्वेश्चन क्या है, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट, मतलब इन दोनों का हमने यूनियन लेना है। ये हमारे पास यूमा ए कॉम्प्लीमेंट है और ये हमारे पास ए सेट है। दिस इज ए एंड दिस इज यू माइनस ए दैट इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट। हमने फाइंड आउट क्या करना है, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट। तो इसके लिए क्या करेंगे, अब दोनों का यूनियन लेंगे तो यू भी इसमें ऐड हो जाएगा और ए सेट भी ऐड हो जाएगा। तो मैं इस ओवरऑल को शेड कर दूंगी, शेडेड रीजन इसका सारा ही आ जाएगा क्योंकि हम इसका
यूनियन फाइंड आउट कर रहे हैं। ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 3। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। फोर्थ हमारे पास पार्ट्स है ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट्स। डिसजॉइंट सेट्स कौन से हैं कि अगर उनका इंटरसेक्शन लें दो सेट्स का तो उनका इंटरसेक्शन खाली सेट के इक्वल आना चाहिए। ये हमारे पास डिसजॉइंट सेट है, मैंने आपको इसी वीडियो में अभी डेफिनेशन करवाई है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूंगी ये हमारे पास यूनिवर्सल सेट है, ये ए सेट है एंड दिस इज बी। यूनिवर्सल सेट ए सेट एंड बी। अगेन यूनिवर्सल सेट ए सेट एंड बी सेट। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने बनाने हैं ए एंड बी आर डिसजॉइंट्स। अगर इस सेट के अकॉर्डिंग हम ए को डिसजॉइंट कह रहे हैं बी से तो हमारे पास ए सेट बनेगा और ये बनेगा बी सेट। तो इसका मतलब दोनों डिसजॉइंट्स है, दोनों में कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है, इंटरसेक्शन इनका खाली सेट आया है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ए को शेड आउट करेंगे, इसका शेडेड रीजन बनाएंगे और इसमें हम बी का शेडेड रीजन बनाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हमें चाहिए ए यूनियन बी और यहाँ पे हमें चाहिए ए इंटरसेक्शन बी। ए यूनियन बी में हम क्या करेंगे, ए और बी दोनों सेट्स का यूनियन मीन्स दोनों के एलिमेंट्स। तो इसका मतलब हम यू को शेड आउट नहीं करेंगे बट ए भी शेड आउट होगा, ए वाले रीजन को भी शेडेड करेंगे और बी वाले रीजन को भी शेडेड करेंगे। तो इस तरह यहाँ पे हम दोनों को जब शेडेड रीजन बनाएंगे तो कुछ इस तरह से हमारे पास इसका यूनियन क्रिएट होगा। सो दिस इज द ए यूनियन बी। उम्मीद है आपको समझ लग रही होगी, बहुत ईजी है स्टूडेंट्स कि फर्स्ट ऑफ ऑल ए और बी अगर डिसजॉइंट है तो कोई भी चीज़ दोनों में कॉमन नहीं है। सो हमने ए और बी डिसजॉइंट्स क्रिएट कर दिया। अब ये हमारे पास ए सेट है और ये बी, अब इन दोनों का यूनियन लेना है हमने। यूनियन में क्या करेंगे, जो ए और बी दोनों में होते हैं तो ए में क्या है वो भी लिख देंगे, बी में क्या है वो भी लिख देंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा यूनियन बी। अब इंटरसेक्शन में क्या है, जो दोनों में कॉमन हो। तो क्या स्टूडेंट्स आप लोगों को इन दोनों ए और बी सेट में कोई चीज़ कॉमन लग रही है? बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पे हमारे पास ए शेडेड रीजन है और यहाँ पे हमारे पास बी सेट शेडेड किया हुआ है, तो इन दोनों में कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है, तो यहाँ भी हम कोई भी शेड आउट नहीं करेंगे। सो देयर इज नो शेडेड रीजन बिकॉज ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू खाली सेट। ठीक है, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट है मेरे पास ए एंड बी आर ओवरलैपिंग सेट्स। कि ए और बी जो है वो ओवरलैपिंग सेट्स है, मीन्स इनका इंटरसेक्शन जो है वो खाली सेट नहीं है बट ये दोनों ए और बी जो सेट्स है ये एक दूसरे के सबसेट्स नहीं है। दैट्स कॉल्ड ओवरलैपिंग सेट्स। अभी हमने इसकी डेफिनेशन भी की है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको रिप्रेजेंट कर देंगे, हमारे पास यूनिवर्सल सेट है, ये हमारे पास ए और बी सेट्स हैं। देन हमारे पास ये यूनिवर्सल सेट है, ये ए और बी सेट है। अगेन ये हमारे पास यूनिवर्सल सेट है, ये ए और बी सेट है। ये यूनिवर्सल सेट है, ये ए और बी सेट। अब हम डिस्कस कर रहे हैं ओवरलैपिंग सेट्स को। तो ओवरलैपिंग सेट्स का मतलब है कि हम कुछ इस तरह से सेट्स को रिप्रेजेंट करेंगे कि एक दूसरे को ओवरलैप करें, एक दूसरे के अंदर, जैसे कहते हैं एक दूसरे के अंदर रिलेट कर रहे हैं। ठीक है, ओवरलैप करें एक दूसरे को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी कंडीशन है ए एंड बी आर ओवरलैपिंग। अगर ए एंड बी आर ओवरलैपिंग है तो यहाँ हम पहले ए को ओवरलैप करवा देते हैं, जैसे हमने प्रीवियस पार्ट में किया एंड बी आर डिसजॉइंट। तो फर्स्ट में हमने ए को डिसजॉइंट करवा दिया था और सेकंड में हमने बी को डिसजॉइंट करवा दिया था। इसी तरह यहाँ हम ए को ओवरलैप करवा देते हैं और यहाँ हम बी को ओवरलैप करवा देते हैं। तो हमारे पास इस तरह दो सेट्स बन गए, दैट इज ए एंड बी। और इसके बाद हम यहाँ से फाइंड आउट करेंगे, यहाँ पे ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन बी। अब ए यूनियन बी में क्या आएगा, ये वाला शेडेड रीजन भी आएगा और ये वाला शेडेड पार्ट भी आएगा। तो क्या करेंगे, हम ए और बी दोनों को ही शेडेड कर देंगे क्योंकि यूनियन में क्या आता है, यूनियन में दोनों सेट्स के एलिमेंट्स आते हैं। ठीक है, तो ये ओवरऑल हमारे पास शेड आउट हो जाएगा। अब इंटरसेक्शन में क्या है, जो दोनों में कॉमन पार्ट हो। अब देखिए जरा, ए सेट में और बी सेट में कौन सा कॉमन पार्ट है, यहाँ पे कॉमन पार्ट हमारा ये है और ये। तो मैं सिर्फ और सिर्फ इस कॉमन पार्ट को हाईलाइट करूंगी। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा ए इंटरसेक्शन बी। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, शो
ए माइनस बी एंड बी माइनस ए बाय वेन डायग्राम वेन। कुछ पार्ट्स उन्होंने हमें दे दिए हैं, हमने क्या अब शो करवाना है ए माइनस बी और बी माइनस ए। प्रीवियस पार्ट में क्या था, ए यूनियन बी एंड बी ए इंटरसेक्शन बी। तो फर्स्ट पार्ट है मेरे पास ए एंड बी आर ओवरलैपिंग सेट्स के। ए और बी जो है वो क्या है, वो हमारे पास ओवरलैपिंग सेट्स है। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे आपको शो करवाऊंगी यूनिवर्सल सेट ए और बी सेट्स का। जी स्टूडेंट्स, तो ये मेरे पास यूनिवर्सल सेट है, ये ए सेट है एंड दिस इज बी। दिस इज यू ए एंड बी सेट, दिस इज आल्सो यू ए एंड बी, यू ए एंड बी। अब हमने शो करवाने हैं विद द हेल्प ऑफ वेन डायग्राम। तो ए एंड बी आर ओवरलैपिंग सेट्स। अगर ये ओवरलैपिंग है तो पहले में हम ए को ओवरलैप करवा देते हैं और सेकंड वन में हम बी को ओवरलैप करवा देते हैं, और इसमें ये वाला पार्ट भी इंक्लूड हो। ठीक है, अभी मैंने आपको ओवरलैप वाला करवाया है पिछले क्वेश्चन में। नेक्स्ट फिर हमारे पास ये हो जाएगा ए और ये हो जाएगा बी सेट। अब हमने फाइंड आउट क्या करना है, ए माइनस बी एंड बी माइनस ए। डिफरेंस ऑफ टू सेट्स की डेफिनेशन मैंने आपको करवाई है। हम यहाँ पे वो यूज़ करेंगे कि ए के वो एलिमेंट्स जो बी में ना हो। ठीक है, ए के वो एलिमेंट्स जो बी में ना हो। अब आप देखें इन दोनों से, ए और बी सेट से, कैसे कौन सा शेडेड रीजन है जो दोनों में है, बट वो इसमें होना चाहिए, इसमें नहीं होना चाहिए। तो मैं क्या करूँगी, सिर्फ और सिर्फ ए का ये वाला पार्ट आपको शेड करके दिखाऊंगी, क्योंकि हमने ए माइनस बी फाइंड आउट करना है कि ए के वो एलिमेंट्स लिखने हैं जो बी में ना हो। तो ये देखिए ए और बी की ये चीज़ कॉमन है, तो मैं इस चीज़ को नहीं करूँगी, सिर्फ और सिर्फ ए का ये वाला पार्ट में शेड आउट करूँगी। ठीक है, नेक्स्ट मेरे पास बी माइनस है। अब बी के वो हमने एलिमेंट्स या वो शेडेड रीजन लेना है जो ए में ना हो। तो वो क्या है, सिर्फ और सिर्फ बी का ये वाला पार्ट में करूँगी यूज़। ये हो गया हमारे पास ए माइनस बी एंड बी माइनस ए। सेकेंड पार्ट है मेरे पास ए सबसेट है बी का। फर्स्ट ऑफ ऑल हम यूनिवर्सल सेट, अब बी सुपर सेट है हमारा, बी बड़ा सेट है, तो ये बी सेट है, ये ए सेट है। दिस इज यू, दिस इज बी एंड ए, यू बी एंड ए, यू बी एंड ए। अब पहले हम इसको शेड आउट कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ हमारे पास जो क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बी हमारे पास सुपर सेट है, तो बी का तो सारा ही रीजन हम शेड करेंगे, क्योंकि ये हमारे पास क्या है, सुपर सेट। अब ए इसका सबसेट है, तो इसमें हम सिर्फ और सिर्फ ए को शेडेड आउट करेंगे, क्योंकि ए इज अ सबसेट ऑफ बी। तो ये हमारे पास आ जाएगा ए और ये आ जाएगा बी। फिर हमने फाइंड आउट करना है ए माइनस बी एंड बी माइनस ए। ए माइनस बी को फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे कि ए के वो एलिमेंट्स जो बी में ना हो। ठीक है, ए के वो एलिमेंट, तो आप लोग शेडेड रीजन में देखें कि ए के वो एलिमेंट जो बी में ना हो, बट ए के सारे एलिमेंट्स बी में मौजूद है, क्योंकि ये बी पूरे का पूरा हमने शेड आउट किया हुआ। तो यहाँ तो ए के सारे एलिमेंट्स बी में मौजूद है, तो यहाँ पे हमारे पास कोई भी शेडेड रीजन नहीं आएगा। सो दिस इज इक्वल्स टू खाली सेट, क्योंकि यहाँ पे कोई भी शेडेड रीजन नहीं आएगा, ए के सारे एलिमेंट्स बी में जा रहे हैं। देन हमारे पास फाइंड आउट करना है हमने बी माइनस ए। बी माइनस ए में क्या है कि बी के वो एलिमेंट्स जो ए में ना हो। अब आप लोग देखें कि बी के हमने वो शेडेड रीजन हमने यूज़ करना है जो ए में नहीं है, तो सिर्फ और सिर्फ हम इस चीज़ को करेंगे यूज़, क्योंकि यही एक ऐसा पार्ट है जो बी में है बट ए में नहीं। सो दिस इज बी माइनस ए। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट। जिस थर्ड पार्ट है बी सबसेट है ए का। ठीक है, तो अब हमारे पास ए जो है वो सुपर सेट है, सो बिगर सेट इज ए एंड दिस इज बी। ये यूनिवर्सल सेट है, ये ए सेट है और ये बी सेट है। यूनिवर्सल सेट है, ए सेट है और बी सेट है। ये यूनिवर्सल सेट है, ये ए है और ये बी है। अब क्या है, बी ए का सबसेट है। अब हम इसको ए सेट बनाने के लिए ये पूरे का पूरा शेड आउट हो जाएगा, क्योंकि ए इज अ सुपर सेट। अब ए जो है वो बड़ा सेट है, तो ए पूरे को हम शेड आउट कर देंगे। बी इसका सबसेट है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ बी
जो हमने क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट किया उसके ऑपोजिट है। उसमें क्या था, ए सबसेट बी, इसमें क्या बी सबसेट है। ठीक है, उसके टोटली ऑपोजिट है ये क्वेश्चन। तो क्या आएगा यहाँ पे, ये आ जाएगा ए सेट और ये आ जाएगा बी सेट। यहाँ पे हमने फाइंड आउट करना है ए माइनस बी और ये हमने फाइंड आउट करना है बी माइनस ए। ठीक है, तो क्या करेंगे ए माइनस बी में कि ए के वो एलिमेंट्स लिखने हैं जो बी में ना हो। जरा देखें आप, ए के वो एलिमेंट्स जो बी में नहीं है, तो हम सिर्फ और सिर्फ ये वाला पार्ट शेड आउट कर देंगे। उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको समझ लग रही होगी, बहुत इजी है। हमारे पास जो कंडीशंस है हमने सिर्फ और सिर्फ उसका यूज़ करना है। इसी तरह अब बी माइनस ए में कि बी के वो एलिमेंट्स जो ए में ना हो। और देखें आप, जैसे प्रीवियस पार्ट में था कि ए माइनस बी था, उसमें कि ए के सारे एलिमेंट्स बी में मौजूद थे, इसी तरह बी के सारे एलिमेंट्स ए में मौजूद है। सो बी माइनस ए इक्वल्स टू खाली सेट। यहाँ पे कोई भी शेडेड रीजन वाला पार्ट नहीं आएगा। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, देयर इज नो शेडेड रीजन। ठीक है, यहाँ पे कोई भी शेडेड रीजन नहीं है क्योंकि बी माइनस ए हमारे पास क्या खाली सेट के इक्वल आ। ओके स्टूडेंट्स, ये था मेरा आज का लेक्चर। आज मैंने आपको कुछ रेफिनेशंस करवाई हैं एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग रिलेट, और फिर हमने एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 किया। जी स्टूडेंट्स, तो आज की हमारी अच्छी बात है, नसीब बेशक अल्लाह के हाथ में है, मगर दुआओं का इख्तियार उसने हमें दिया है, और दुआएं ही तो हैं जो तकदीर बदलने की ताकत रखती हैं। ओके, तो आप लोग अपने लिए भी दुआ करिएगा और मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।